जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज रामायण आदि काव्य अरण्य कांड में हमारे आगे का सर्ग श्रवण कीजिए, अंत तक बने रहिएगा। आज के सर्ग में हम श्री राम का विलाप करते हुए वृक्षों और पशुओं से सीता का पता पूछना, तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग। आश्रम की ओर आते समय श्री राम की बाईं आंख की नीचे वाली पलक जोर जोर से फड़कने लगी। श्री राम चलते चलते लड़खड़ा गए और उनके शरीर में कंपन होने लगा। बार बार इन अपशकुनों को देखकर वह कहने लगे, क्या सीता सकुशल होगी? सीता को देखने के लिए उत्कंठित हो वे बड़ी उतावली के साथ आश्रम पर गए। वहां कुटिया सूनी देख उनका मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। रघुनंदन बड़े वेग से इधर उधर चक्कर लगाने और हाथ पैर चलाने लगे। उन्होंने वहां जहां तहां बनी हुई एक एक पर्णशाला को चारों ओर से देख डाला, किंतु उस समय उसे सीता से सुनी ही पाया। जैसे हेमंत ऋतु में कमलिनी हिम से ध्वस्त हो श्रीहीन हो जाती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक पर्णशाला शोभा शून्य हो गई थी। वह स्थान वृक्षों के द्वारा मानो रो रहा था। फूल मुरझा गए थे, मृग और पक्षी मन को मार कर बैठे थे। वहां की संपूर्ण शोभा नष्ट हो गई थी। सारी कुटिया उजाड़ सी दिखाई देती थी। वन के देवता भी उस स्थान को छोड़कर चले गए थे। सब और मृग चर्म और कुश बिखरे हुए थे। चटाइयां अस्त व्यस्त पड़ी थी। पर्णशाला को सुनी देखकर भगवान श्री राम बार बार विलाप करने लगे। सीता को किसने हर तो नहीं लिया, उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई, अथवा वह खो तो नहीं गई है, या किसी राक्षस ने उसे खा तो नहीं लिया है, वह भीरू कहीं छिप तो नहीं गई है, अथवा फल फूल लाने के लिए वन के भीतर तो नहीं चली गई है। संभव है फल फूल लाने के लिए ही गई हो, या जल लाने के लिए किसी पुष्करणी अथवा नदी की तट पर गई हो। श्री रामचंद्र जी ने प्रयत्न पूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीता को वन में चारों ओर ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता न लगा। शोक के कारण श्री राम की आंखें लाल हो गई। वे उन्मत्त के समान दिखाई देने लगे। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास दौड़ते हुए वे पर्वतों, नदियों और सभी नदियों के किनारे घूमने लगे। शोक से समुद्र में डूबे हुए श्री रामचंद्र जी विलाप करते करते वृक्षों से पूछने लगे, कदम, मेरी प्रिया सीता तुम्हारे पुष्प से बहुत प्रेम करती थी, क्या वह यहाँ है? क्या तुमने उसे देखा है? यदि जानते हो तो उस शुभाना सीता का पता बताओ। उसके अंग सुगंधित पल्लवों के समान कोमल तथा शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पाती है। बिल्व, मेरी प्रिया के सम्मान, तुम्हारे ही सम्मान वो इतनी सुंदर प्रतीत होती है। यदि तुमने उसे देखा हो तो बताओ। अर्जुन, तुम्हारे फूलों पर मेरी प्रिया का विशेष अनुराग था, अतः तुम्हें उसका कुछ समाचार मुझे बताओ। वह कुकुम्भ अपने ही सम्मान उरु वाली मिथिलेश कुमारी को अवश्य जानता होगा, क्योंकि यह वनस्पति लता पल्लव तथा फूलों से संपन्न हो बड़ी शोभा पा रही है। तुम सब वृक्षों में श्रेष्ठ हो कुकुम, क्योंकि ये ब्रह्मर तुम्हारे समीप आकर अपने शंकारों द्वारा तुम्हारा यशोगान करते हैं। यह तिलक वृक्ष अवश्य ही सीता के विषय में जानता होगा, क्योंकि मेरी प्रिया सीता को भी तिलक से प्रेम था। अशोक, तुम शोक दूर करने वाले हो। इधर मैं शोक से अपनी चेतना खो बैठा हूँ। मुझे मेरी प्रियतमा का दर्शन कराकर शीघ्र ही अपने जैसे नाम वाला बना दो। मुझे अशोक कर दो, अर्थात शोकहीन कर दो। ताल वृक्ष तुम्हारे पके हुए फल के समान सीता को यदि तुमने देखा हो तो बताओ। यदि मुझ पर तुम्हें दया आती हो तो सुंदरी के विषय में अवश्य कुछ कहो।
इस प्रकार से भगवान श्री राम सभी वृक्षों से सभी को पूछते हुए विलाप करने लगे, अपनी प्रिय सीता को ढूंढने लगे। उस तरह का उनका विलाप देखकर सारे ही पक्षी वृक्ष शांत अवस्था में रहे। रोती बिलखती हुई प्रियतमा सीता की वह चंपा के सम्मान वर्ण वाली कोमल एवं सुंदर ग्रीवा, जो हार और हंसली आदि आभूषण पहनने के योग्य थी, निशाचरों का आहार बन गई है क्या? इस तरह से राम विलाप करते हुए सीता को चारों तरफ ढूंढते रहे, खोजते रहे। दशरथ नंदन राम ने देखा कि आश्रम के सभी स्थान सीता से सुने हैं तथा पर्णशाला में भी सीता नहीं है और बैठने के आसन इधर उधर फेंके पड़े हैं। तब उन्होंने पुनः वहां के सभी स्थानों का निरीक्षण किया और चारों ओर ढूंढने पर भी जब विदेह कुमारी का कहीं पता न लगा, तब श्री रामचंद्र जी अपने दोनों सुंदर भुजाएं ऊपर उठाकर सीता का नाम ले जोर जोर से पुकार कर लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, विदेह राजकुमारी कहाँ है? यहाँ से किस देश में चली गई है? सुमित्रा नंदन मेरी प्रिया सीता को कौन हर ले गया है? अथवा किस राक्षस ने उसे खा डाला है? सीते, यदि तुम वृक्षों की आड़ में अपने को छिपाकर मुझ पर हंस रही हो तो इस समय यह हंसी ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। सौम्य स्वभाव वाली सीते, जिन विश्वस्त मृग छोनों के साथ तुम खेला करती थी, वे आज तुम्हारे बिना दुखी होकर आंखों में आंसू भरकर चिंता मग्न हो रहे हैं। लक्ष्मण, सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। सीता हरण जनित महान शोक ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। निश्चय या परलोक में मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे। तुम जैसे स्वेच्छाचारी, अनार्य और मिथ्यावादी को धिक्कार है, यह बात परलोक में पिताजी मुझे अवश्य कहेंगे। सीते, मैं विवश शोक संतप्त दीन भग्न मनोरथ हो करुणाजनक अवस्था में पड़ गया हूँ। जैसे कुटिल मनुष्य को कीर्ति त्याग देती है, उसी प्रकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चली गई हो? मुझे न छोड़ो, मुझे न छोड़ो। इस प्रकार से वियोग में अपने प्राण में त्याग दूंगा। इस प्रकार अत्यंत दुखी से आतुर हो विलाप करते हुए रघुनंदन श्री राम सीता के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए थे। वे जनक नंदनी उन्हें दिखाई नहीं पड़ी थी। जैसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदल में फंसकर कष्ट पा रहा हो, उसी प्रकार सीता को न पाकर अत्यंत शोक में डूबे हुए श्री राम ने उनके हित की कामना रखकर लक्ष्मण से बोले, महापते, आप निष्विषाद न करें, मेरे साथ जानकी को ढूंढने का प्रयत्न करें। वीरवर, यह सामने जो ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है अनेक कंदराओं से सुशोभित है। मिथिलेश कुमारी को वन में घूमना प्रिय लगता है। वे उनकी वन की शोभा देखकर हर्ष से उन्मत्त हो उठती हैं। अतः वन में गई होगी अथवा सुंदर कमल के फूलों से भरे हुए सरोवर के या मत्स्य तथा वेत सलता से सुशोभित सरिता के तट पर जा पहुंची होगी। हम लोगों को डराने की इच्छा से हम दोनों उन्हें खोज पाते हैं कि नहीं, इस जिज्ञासा से कहीं वह वन में छिप तो नहीं गई होगी। वन में जहाँ जहाँ जानकी के होने की संभावना हो, उन सभी स्थानों पर हम दोनों शीघ्र ही उनकी खोज के लिए प्रयत्न करेंगे। रघुनंदन, यदि आपको मेरी ये बात ठीक लगे तो आप शोक छोड़ दीजिए। लक्ष्मण जी के द्वारा इस प्रकार सौहार्दपूर्वक समझाए जाने पर श्री रामचंद्र जी सावधान हो गए और उन्होंने सुमित्रा कुमार के साथ सीता को खोजना आरंभ किया। दशरथ के वे दोनों पुत्र सीता की खोज करते हुए वनों में, पर्वतों पर, सरिताओं और सरोवरों के किनारे घूम घूम कर पूरी चेष्टा के साथ अनुसंधान में लगे रहे। उस पर्वत की चोटियों, शिलाओं और शिखरों पर उन्होंने अच्छी तरह जानकी को ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। पर्वत के चारों ओर खोज कर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, इस पर्वत पर तो मैं सुंदरी वैदेही को नहीं देख पाता हूँ।
तब दुख से संतप्त हुए लक्ष्मण ने दंडकारण्य में घूमते घूमते अपने उद्दीप्त तेजस्वी भाई से इस प्रकार कहा, महामते, जैसे महाबाहु भगवान विष्णु ने राजा बलि को बांधकर यह पृथ्वी प्राप्त कर ली थी, उसी प्रकार आप भी मिथिलेश कुमारी जानकी को पा जाएंगे। वीर लक्ष्मण के ऐसा कहने पर दुख से व्याकुल चित्त वाले श्री रघुनाथ जी ने दीन वाणी में कहा, महाप्राज्ञ लक्ष्मण, मेरे साथ वन खोज डाला, विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर को भी देख लिया तथा अनेक कंदराओं और झरनों से सुशोभित इस पर्वत को भी सब ओर से छान लिया, परंतु मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी वैदेही कहीं दिखाई नहीं पड़ी हैं। इस प्रकार सीता हरण के कष्ट से पीड़ित हो विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी दीन और शोक मग्न हो 2 घड़ी तक अत्यंत व्याकुलता में पड़ गए। उनका सारा अंग शिथिल हो गया, बुद्धि काम नहीं दे रही थी, चेतना लुप्त सी होती जा रही थी। वे गरम गरम लंबी सांसें खींचते हुए दीन और आतुर होकर विषाद में डूब गए। तब शोक से पीड़ित हुए लक्ष्मण ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर अपने प्रिय भाई को अनेक प्रकार से सांत्वना दी। लक्ष्मण के ओष्ठपुटों से निकली हुई इस बात का आदर न कर श्री रामचंद्र जी अपनी प्यारी पत्नी सीता को न देखने के कारण उन्हें बार बार पुकारने और रोने लगे। सीता को न देखकर शोक से व्याकुल चित हुए धर्मात्मा महाबाहु कमल नयन श्री राम विलाप करने लगे। रघुनाथ जी सीता के प्रति अधिक प्रेम के कारण उनके वियोग में कष्ट पा रहे थे। वे उन्हें न देखकर भी देखते हुए के सम्मान ऐसी बात कहने लगे जो विलाप का आश्रय होने से गदगद कंठ के कारण कठिनता से बोली जा रही थी। प्रिय, तुम्हें फूल अधिक प्रिय है, इसलिए खिली हुई अशोक की शाखाओं से अपने शरीर को छिपाती हो और मेरे शोक को बढ़ा रही हो। देवी में केले के तनों के तुल्य और कदली दल्स में छिपे हुए तुम्हारे दोनों नेत्रों को देख रहा हूं, तुम उन्हें छिपा नहीं सकती हो। तुम हंसती हुई कनेर पुष्पों की वाटिका का सेवन करती हो। बंद करो इस परिहास को, इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। आश्रम के स्थान में यह हास परिहास अच्छा नहीं बताया जाता है। प्रिय, मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वभाव परिहास प्रिय है। विशाल लोचने, आओ तुम्हारी यह पर्णशाला सुनी है। लक्ष्मण, अब तो भली भांति स्पष्ट हो गया है कि राक्षसों ने सीता को खा लिया अथवा हर लिया है, क्योंकि मैं विलाप कर रहा हूँ और वह मेरे पास नहीं आ रही हैं। लक्ष्मण, ये जो मृग समूह है ये भी अपने नेत्रों में आंसू भरकर मानो मुझसे यही कह रहे हैं कि देवी सीता को निशाचर ले गए हैं। हाय, तुम कहाँ चली गई हो सीते, तुम कहाँ चली गई हो। इस प्रकार से विलाप करते हुए श्री राम बहुत ही दुखी हो रहे थे। सीता के साथ अयोध्या से निकला था, यदि सीता के बिना ही वहां लौटा तो अपने सूने अंतपुर में कैसे प्रवेश करूंगा। सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दयी कहेगा। सीता के अपहरण से मेरी कायरता ही प्रकाश में आएगी। जब वनवास से लौटने पर मिथिला नरेश जनक मुझसे कुशल पूछने आएंगे, उस समय मैं कैसे उनकी ओर देख सकूंगा। मुझे सीता से रहित देख विदेह राज जनक अपनी पुत्री के विनाश से संतप्त हो निश्चय ही मूर्छित हो जाएंगे, अथवा अब मैं भरत द्वारा पालित अयोध्यापुरी को नहीं जाऊंगा। जानकी के बिना मुझे स्वर्ग भी सूना है जान पड़ेगा। इसीलिए अब तुम मुझे वन में ही छोड़कर सुंदर अयोध्यापुरी को लौट जाओ। मैं तो अब सीता के बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकता हूँ। भरत का गाढ़ आलिंगन करके तुम उनसे मेरा संदेश कह देना, कैकेयी नंदन, तुम सारी पृथ्वी का पालन करो। इसके लिए राम ने तुम्हें आज्ञा दे दी है। विभु, मेरी माता कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा को प्रतिदिन यथोचित रीति से प्रणाम करते हुए उन सब की रक्षा करना और सदा उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, यह तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। शत्रुसूदन, मेरी माता के समक्ष सीता के विनाश का यह समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाना। सुंदर केश वाली सीता के विरह में भगवान श्री राम वन के भीतर जाकर जब इस तरह दीन भाव से विलाप करने लगे, तब लक्ष्मण के
भी मुख पर भय जनित व्याकुलता के चिन्ह दिखाई देने लगे। उनका मन व्यथित हो उठा और वे अत्यंत घबरा गए। अपनी प्रिया सीता से रहित हो राजकुमार श्री राम शोक और मोह से पीड़ित होने लगे। वे स्वयं तो पीड़ित थे ही, अपने भाई लक्ष्मण को भी विषाद में डालते हुए पुनः तीव्र शोक में मग्न हो गए। लक्ष्मण शोक के अधीन हो रहे थे। उनसे महान शोक में डूबे हुए श्री राम दुख के साथ रोते हुए गरम गरम सांस लेकर अपने ऊपर पड़े हुए संकट के अनुरूप वचन बोले। सुमित्रा नंदन, मालूम होता है मेरे जैसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि एक के बाद दूसरा शोक मेरे हृदय और मन को विदीर्ण करता हुआ लगातार मुझ पर आता जा रहा है। निश्चय पूर्व जन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बार बार बहुत से पाप कर्म किए हैं। उन्हीं में से कुछ कर्मों का यह परिणाम आज मुझे प्राप्त हो रहा है, जिसमें एक दुख से दूसरे दुख में जाना पड़ता जा रहा है मुझे। पहले तो मैं राज्य से वंचित हुआ, फिर मेरा स्वजनों से वियोग हुआ, तत्पश्चात पिताजी का परलोकवास हुआ, फिर माता से भी मुझे बिछुड़ना पड़ा। लक्ष्मण, ये सारी बातें जब मुझे याद आती हैं तब मेरे शोक के वेग को बढ़ा देती हैं। लक्ष्मण, वन में आकर क्लेश का अनुभव कर भी ये सारा दुख सीता के समीप रहने से मेरे शरीर में ही शांत हो गया था, परंतु सीता के वियोग से वह फिर उद्दीप्त हो उठा है। जैसे सूखे काठ का संयोग पाकर आग सहसा प्रज्वलित हो उठती है। हाय, मेरी श्रेष्ठ स्वभाव वाली भीरू पत्नी को अवश्य ही राक्षस ने आकाश मार्ग से हर लिया है। उस समय सुमधुर स्वर में विलाप करने वाली सीता भय के मारे बार बार विकृत स्वर में क्रंदन करने लगी होगी। मेरी प्रिया के वे दोनों लाल लाल चंदन से निर्मित नेत्र रक्त के सम्मान सन गए होंगे। हाय, इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी प्रियतमा का कंठ हर समय हार से सुशोभित होने योग्य था, किंतु रक्त मोजी राक्षसों ने सूने वन में अवश्य उसे फाड़कर उसका रक्त पी लिया होगा। मेरे न रहने के कारण निर्जन वन में राक्षसों ने उसे लेकर घसीटा होगा। विशाल मनोहर नेत्रों वाली वह जानकी अत्यंत दीन भाव से कुररी की भांति विलाप करती रही होगी। लक्ष्मण, यह वही विशाल तल है जिस पर उदार स्वभाव वाली सीता पहले एक दिन मेरे साथ बैठी हुई थी। उसकी मुस्कान कितनी मनोहर थी। उस समय उसने हंस हंस कर तुमसे भी बहुत सारी बातें कही थी। सरिताओं में श्रेष्ठ ये गोदावरी मेरी प्रियतमा को सदा ही प्रिय रही है। सोचता हूँ शायद वह इसी के तट पर गई होगी, किंतु अकेली तो वह कभी यहाँ नहीं आती थी। उसका मुख और विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलों के समान सुंदर है। संभव है वह कमल पुष्प लाने के लिए ही गोदावरी तट पर गई हो, परंतु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह मुझे साथ लिए बिना कभी कमलों के पास नहीं जाती थी। हो सकता है कि वह इन पुष्पित वृक्ष समूह से युक्त और नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित वन में भ्रमण के लिए गई हो, किंतु यह भी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वह भीरू तो अकेली वन में जाने से बहुत ही डरती थी। सूर्यदेव, संसार में किसने क्या किया और क्या नहीं किया इससे तुम जानते हो। लोगों के सत्य असत्य कर्मों के तुम ही साक्षी हो। मेरी प्रिया सीता कहाँ गई है अथवा उसे किसने हर लिया है, ये सब मुझे बताओ, क्योंकि मैं उसके शोक से पीड़ित हूँ। वायुदेव, समस्त विश्व में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको सदा ज्ञात न रहती हो। मेरी कुल पलिका सीता कहाँ है, यह आप बता दो। इस प्रकार शोक के अधीन होकर जब श्री रामचंद्र जी संज्ञा शून्य हो विलाप करने लगे, तब उनकी ऐसी अवस्था देख न्यायोचित मार्ग पर स्थित रहने वाले उदार चित्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उनसे यह समयोचित बात कही। आर्य, आप शोक छोड़कर धैर्य धारण करें। सीता की खोज के लिए मन में उत्साह रखें, क्योंकि उत्साही मनुष्य जगत में अत्यंत दुष्कर कार्य आ पड़ने पर भी कभी दुखी नहीं होते हैं। बड़े हुए पुरुषार्थ वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार की बातें कह रहे थे, उस समय रघुकुल की वृद्धि करने वाले श्री राम ने
आर्त होकर उनके कथन के औचित्य पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि धैर्य छोड़ दिया था। उन्होंने अपना पूरा धैर्य खो दिया था और वे पुनः महान दुख में पड़ गए थे। इस प्रकार से आज रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में हमारा ये सर्ग पूरा होता है। आगे का सर्ग हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और अपनों का। धन्यवाद।